और अकील भाई आप कैसा देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड का जो ओ। चल रहा है? इंग्लैंड ने बस कॉल बैक किया टेस्ट मैच में, इंडिया को 471 पे ऑल आउट कर दिया। आप क्या कहते हैं? अच्छा किया कमबैक, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्कोर काफी है। इंडिया की बात करें तो एक बड़ी न्यूज जो कि आज हमें शेयर करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम है कौमी जी 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 न्यूजीलैंड से फाइनल हार गए FIH नेशन कप। जी जी। एक दिन के वक्फे के बाद ही फाइनल करवा दिया गया, तो उसको क्या देखिए कहेंगे? मेरे लिए तो पाकिस्तान फाइनल जीत चुका था जब वो क्वालिफाई हुआ था। जो राणा साहब सचिन तेंदुलकर जो कि ऑब्वियसली शुभमन गिल के सुसर हैं, उन्होंने बेसिकली उनको एक सुसर भी हुए नहीं है। सुसर हो भी गए और उनको बेसिकली कहा है कि किसी अरे गहरे की बात की जो है परवाह ना करो और अपना जो है वो नेचुरल गेम खेलो और वो करो जो मुल्क के लिए बेहतर। आप उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि ये शायद उन्होंने तब स्टेटमेंट दी थी जब शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रन्स नहीं कर रहे थे, अब उनसे रन्स नहीं बिल्कुल, कैप्टन भी है। क्या देखिए कहेंगे? सचिन ने कह दिया तो मेरे ख्याल से बात इधर ही होती है खत्म। सच क्रिकेट में काफी अच्छी चली और अकील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आके बाप सुनाए। और अकील भाई आप कैसा देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड का जो ओ। चल रहा है? इंग्लैंड ने बस कॉल बैक किया टेस्ट मैच में, इंडिया को 471 पे ऑल आउट कर दिया। आप क्या कहते हैं? अच्छा किया कमबैक, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्कोर काफी है। और वही मैंने कहा था कि बैटिंग पिच है और स्कोर अच्छा हो रहा है, मेरे से हाई स्कोर मैच जाएगा और मुझे लग रहा है कि सेंचुरी इंग्लैंड की तरफ से भी होगी और कम से कम इंग्लैंड को 500 से ऊपर स्कोर करें और कोई लीड में दें और उसके बाद जाके प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन कमबैक अच्छा किया, फिलहाल उनकी बैटिंग अच्छी जा रही है, लेकिन स्टिल अभी काफी रन है, उनको मजीद रन चाहिए ताकि वो लीड में आए। मेरा से लीड में आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया पे होगा प्रेशर। और आप क्या कहते हैं कि इंग्लैंड ऑब्वियसली अभी 209 फॉर 3 है, आपको क्या लगता है इनको कितनी रन्स की लीड लेनी चाहिए? अभी ऑली पोप ने भी जो है सेंचुरी कर लिया, इस तरीके से रन्स कर रहे हैं। बिल्कुल डेविड ने भी 50 किया। बहुत अच्छी बात है, वही बेसबॉल के खेल रहे हैं वो, और मेरे ख्याल से कम उनको 550 तक स्कोर करना चाहिए। 70-80 लीड्स होंगे रन्स की तो डेफिनेटली इंडिया पे प्रेशर होगा और क्या पता ये मैच इंग्लैंड के हक में हो जाए। इंडिया की बात करें तो एक बड़ी न्यूज जो कि आज हमें शेयर करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम है कौमी जी 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 न्यूजीलैंड से फाइनल हार गए FIH नेशन कप। जी जी। एक दिन के वक्फे के बाद ही फाइनल करवा दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे? मेरे लिए तो पाकिस्तान फाइनल जीत चुका था जब वो क्वालिफाई हुआ था। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए आई थिंक फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बात है। आपको भी आइडिया कि उनके पास फंड्स नहीं थे, उसके बावजूद वो गए हैं, उन्होंने खेला है, वो फाइनल तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। लेकिन स्टिल जैसे आपने बताया कि वो हार गए या फाइनल, कोई बात नहीं है, हम उनके साथ हैं, वी आर विद देम। और मेरे ख्याल से वेल फॉट मैच था, अच्छा मैच था उनका, और इन द एंड वही हुआ कि दे हैव लॉस्ट बाय 2-6। और मेरे से स्टिल हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें आगे भी ऐसे हॉकी टूर्नामेंट्स में जाएं और कोशिश करें कि फाइनल तक पहुंचे या कम से कम फाइनल जीत के आएं। फाइनल की बात करें तो बाबर आजम और रिजवान की बहुत ज्यादा हाइप बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्ट हो गया और बात वही हो रही है कि स्लो स्ट्राइकेड वाले बाबर रिजवान जो सिलेक्ट हो गए और साहिब नवाज जो इंटेंट वाले प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। रिजवान बाबर ब्रांड है पाकिस्तान के लिए, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क में बेशक उनको एक कर रहे हो, अपने मुल्क में उनका ठीक है, अभी फिलहाल बैड पैच चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनली उनका बहुत बड़ा नाम है। शहीन भी उसमें शामिल है, बिल्कुल ये जो 3 स्टार्स हैं हमारे, शहीन, रिजवान, बाबर, ये बहुत बड़े नाम है। और कोई भी इंटरनेशनल टीम इनके बगैर लीग मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला किया। और आपने देखा होगा कि अभी 6 महीने हैं इसमें, लेकिन फिर भी बिग बैश की ऐसे एक मेरे ख्याल से हाइप हो गई है। और जैसे मैं देख रहा हूँ फॉलोवर्स ज्यादा हो रहे हैं उनके, मेरे ख्याल से आई गेस ये वाली बिग बैश वन ऑफ द बिगेस्ट होगी। और मुझे उम्मीद है कि रिजवान, बाबर और शहीन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी इस बार। क्या लग रहा है इवन हारिस रऊफ को भी बिग बैश लीग के अंदर सिलेक्ट किया गया? जी, जी। आपको लग रहा है कि अगर बाबर इसमें स्कोर कर जाते हैं इस लीग के अंदर तो उनका कमबैक का पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली ये 6 माह बाद होगा तो मतलब टूर्नामेंट, लेकिन स्टिल वही है कि अगर बाबर रिजवान स्कोर करते हैं और शहीन भी बॉलिंग में अगर अच्छा खेलते हैं, डेफिनेटली दे विल मेक अ गुड कमबैक। उनका कमबैक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये स्टार्स हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको रेस्ट दे सकते हो, लेकिन इन द एंड दे आर द बिग नेम्स। उन्होंने काफी पाकिस्तान के लिए किया और हम चाह रहे हैं कि मजीद भी ये खेलें आगे। और अगर हम इंडिया इंग्लैंड की बात करें तो इवन बांग्लादेश श्रीलंका का भी जी, जी। चल रहा है और ये टेस्ट मैच भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और मैच ड्रॉ की तरफ चला गया। और ये उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है जो देश का कह रहे थे कि 4 दिन में मैचेस कर 4 दिन में तो ड्रॉ हो गया ना। हाँ, और 5वें दिन में 5वें दिन में ड्रॉ हो गया। तो जय शाह की बात के मैं टोटली अगेंस्ट हूँ कि छोटी टीम्स, पहली बात कि आप किस तरह इनको कह रही है छोटी टीम्स है, हर टीम इक्वल है मेरे ख्याल से। तो हर टीम पे बैड पैच आता है जरूर है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि छोटी टीम है, वो बड़ी टीम है, वो ये टीम है, वो बी टीम है, वो सी टीम है। डेफिनेटली दीज आर द
इंटरनेशनल टीम्स हो, ये आज से नहीं है, ये 20 30 40 50 सालों से टीम्स है। तो डेफिनेटली आप उनको पूरा मौका दें, पूरे 5 डेज का जो मैचेस हैं उनमें मौका दें। और जैसे कि आपने देखा है कि बांग्लादेश श्रीलंका के मैच ड्रॉ हो गया, जो 5 दिन का मैच था, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से 5 दिन के मैच ही होने चाहिए। राना साहब, बल्कि ये मैच इसलिए भी जाना जा रहा है कि एंजेलो मैथ्यूज के करियर का ये आखिरी मैच था, बिल्कुल। अब इसे क्या कहेंगे, ये ज़ाहिर है वेरी इलस्ट्रियस करियर, हालांकि वो टेस्ट मैच में नहीं परफॉर्म कर सके, ज्यादा रन नहीं कर सके, लेकिन अब क्या कहेंगे, इज अ बिग लेजेंड फॉर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम था जो रिटायर हो गया अब, तो हम उनको ऑल द बेस्ट कहेंगे। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ना कि सिर्फ बॉलिंग में, इवन कि बैटिंग में भी बहुत कुछ किया अपनी टीम के लिए, और उनको पूरी दुनिया में उनका नाम है डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से उनको आप अगली लीग्स में वो होंगे, लेकिन एज अ उनका कैरियर फ्रॉम हिज टीम खत्म हो गया, और हम उनको ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। लास्टली बिफोर वी क्लोज द वीडियो, राना साहब, सचिन तेंदुलकर जो कि ऑब्वियसली शुभमन गिल के ससुर हैं, उन्होंने बेसिकली उनको एक सुसर भी हुए नहीं है ससुर हो भी गया, और उनको बेसिकली कहा है कि किसी ऐरे गहरे की बात की जो है परवाह ना करो, और अपना जो है वो नेचुरल गेम खेलो, और वो करो जो मुल्क के लिए बेहतर है। आप उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि ये शायद उन्होंने तब स्टेटमेंट दी थी जब शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, रन्स नहीं कर रहे थे, अब उनसे रन्स नहीं, बिल्कुल कैप्टन भी है। देखिए, सचिन ने कह दिया तो मेरे ख्याल से बात इधर ही होती है खत्म। सचिन का हमें पता है, लेजेंड है वो, तो अगर उन्होंने कहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, और टैलेंट उन्होंने देखा है, टैलेंट है डेफिनेटली। शुभमन गिल इज द कैप्टन ऑफ इंडिया टेस्ट मैच में, तो डेफिनेटली आएगा, उनके पास टैलेंट है, उनके पास पूरी वो चीज है, और उनके पास शॉट्स हैं, और उनके पास वो वाला माइंडसेट है मेरे ख्याल से कि ही विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार फॉर इंडिया। और आप उस दिन ऑब्वियसली एक बात कंप्लीट करना चाह रहे थे कि मिस्टर लिटिल जेशा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि WTC जो चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप है, उसका फाइनल जो है वो इंडिया के अंदर कराया जाए, और ICC ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि अगले 3 फाइनल भी जो है वो इंग्लैंड में होंगे। अब इसको क्या कहते हैं? आकिब जेशा ने आई थिंक सो ICC का चार्ज तो संभाल लिया, पर अभी ना उनका एटीट्यूड वो नहीं आ रहा। अब देखिए किस मुंह से इंडिया में उसका फाइनल हो यार, इंडिया बताएं। तो जीता भी नहीं है। नहीं, जीतने के अलावा अभी चलें पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हुए दूर दूर तक नहीं बन, या तो होना इन दो में से चलो एक एशियन टीम हो, फिर भी बात समझ आती है, चलो जी इंडिया में करवा ले, या तो चलो जी इंडिया का कोई काफी फैन फॉलोइंग है वहां पे जी फिर करो। भाई इनमें से कोई चीज भी नहीं मिल रही, आप क्यों क्रिकेट का डेकोरम खराब करने पे जा रहे हैं? और वही बात हुई मेरे ख्याल में, इन्होंने इंडिया की तजवीज रखी है, तो साथ ही ICC ने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, भाई अगले 3 टूर्नामेंट भी उधर लॉर्ड्स में हो रहा है, ताकि फ्यूचर की शरारतों से भी इनकी बचा जाए। शायद फ्यूचर में शायद अगर इंडिया में हो सकते थे, पर इनकी फोर्स की वजह से ICC ने कहा नो, दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग। लेकिन तैर भाई एक बार आपसे सवाल है, हालांकि बेशक वो प्रेसिडेंट हो गए ICC के, लेकिन उनका फैसला रिजेक्ट कैसे हो गया? वो गालिबन लोग भी ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर अभी भी गोरे लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को रद्द करना चाह रहे हैं। आखिर एक मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उसके नीचे पूरी टीम होती है, डायरेक्टर्स ठीक है, उनका डिसीजन मेन होता है। वो मैनेजर को, इन्हें जेशा को यह नहीं पता कि वो अगर जेशा ने ज्यादा शरारतें की तो इनकी पोजीशन भी खतरे में पड़ सकती है, नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी आ सकता है, और फिर जेशा साहब जो शरारतें कर रहे हैं वो इन पे उल्टी भी पड़ सकती हैं, और इसलिए इनको चाहिए कि ये इनके लिए वो क्या कहते हैं, बड़ी हैवी वार्निंग है जेशा साहब कि आप फ्यूचर में इन शरारतों से बाहर रहें, अदरवाइज आपका भी तख्ता उल्टा जा सकता है। और इन्होंने रतायर में पास्ट में भी ये हरकत की है, ऑब्वियसली दे आर कंसीडर्ड वेरी बिटर लूजर्स, के इससे पहले ये 2 दफा इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला है और शिकस्त भी हुई है, और तब इन्होंने कहा था कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को बेस्ट ऑफ 3 कर दिया जाए, कि 3 में से जो 2 जीतता है वो जीत जाए। तो अब क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी, वो कहते हैं ना बिटर लूजर, वो वाला इनका साथ। और आकिब जेशा देखते हैं अपनी टीम की कैपेसिटी के साथ से, वो वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं देखते, इसलिए वो चाहते हैं कि यार इंडिया की कैपेसिटी इतनी है कि जो वो तो चाहते होंगे, मेरा ख्याल है कि जो एक भी मैच जीत जाए पूरे साल में 2 सालों में, उसको चैंपियन बना दिया जाए, यू नो व्हाट आई मीन। तो जेशा साहब इन शरारतों से बचें, ये हम आपको फ्यूचर में भी ICC का चेयरमैन देखना चाहते हैं, आप अपनी टर्म पूरी करें, हालांकि आपके पास अच्छी है, नो डाउट हमारे आपसे इख्लाफात अपनी जगह पर, अगर आखिर किसी को कोई ओहदा मिल जाए तो उसको हमें सपोर्ट पूरी करनी चाहिए, बजाय कि हम डिस्टेबलाइज करें। पर जो इनकी हरकतें हैं, ये खुद ही अपने बारे में वो क्या कहते हैं गड़े खोद रहे हैं, और इनको इन चीज़ों से बाजियाब खबरदार रहना पड़ेगा। और फिर अब जेशा की बात करें तो एक और न्यूज़ आपने PSL के वाले से भी शेयर की थी कि अली तरीन फिर ये बात आज मीडिया पे कह रहे हैं कि जो ओनर्स हैं PSL के, वो बिल्कुल उनकी ताकत नहीं है, और जो भी ये PSL 10 हुआ है हालिया, इसमें हमारी कोई किसी किस्म की से नहीं थी। तो ये इनको क्या हो गया था एकदम से, ये क्यों इतना अग्रेसिव मोड पे आ रहे हैं? बाकी मुझे लग रहा है कि अली तरीन, अभी मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान की कैप्टन वो क्या कहते हैं चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होना चाह रहे हैं। उसकी मेन वजह है कि इस दफा भी एंड पे रह गए, और वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल में मैं भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि जब आपने कोई तब्दीली लानी होती है ना, तो शोर उससे पहले उठता है, लेन देन के मामले पे शोर उठता है। तो मेरे ख्याल में अली तरीन इससे साथ साइड पे होना चाह रहे हैं, इसलिए, और बातें भी उनकी जेन्युइन है, देखिए एलिगेशन उनके जेन्युइन है,
आईसीसी ने प्रमोशन के लिए किया क्या आके? कोई खातिर हाँ थोड़ी बहुत क्या कहते हैं वो मेकअप वगैरह तो उन्होंने कर दिया, बाकी और इम्प्रूवमेंट की कोई खाता नहीं नजर है, जिसकी वजह से वो भी डिसऑर्ड पाए जा रहे हैं। लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो भाई, पेशावर के हवाले से अपने पठान फैंस के लिए खुशखबरी वाली खबर ये है कि उधर एक फर्स्ट क्लास मैच कराया गया और वो नज़र आ रहा है कि वो स्टेडियम बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी वो स्टेडियम का नाम जो है वो इमरान खान स्टेडियम भी रख दिया गया। तो अब इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान स्टेडियम भी रख दिया गया और इस फर्स्ट क्लास मैच में इमरान खान जूनियर भी आपको खेलते हुए नजर आए, साहबजादा पाकिस्तान फरहान भी I think पाकिस्तान को नजर आए। रिप्रेजेंट कर सकते हाँ, और मेरे ख्याल में आकिब ये बड़ी खुशाइन बात है, इट टुक गुड 19 years, ठीक हैं। है। याद होगा इंग्लैंड की टीम भी पेशावर में आई थी जी 96 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड साइन, और पीसीबी को चाहिए कि वहाँ पे अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेशन में रहे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई टीम यहाँ पे आना चाह रही है तो उससे पहले यहाँ पे कोई शुगली पटाखा भेजने से पहले ही उन इंतजाम को हमने पूरा किया। और टीम में देखिए क्या टीम देखती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सिक्योरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा ऊपर नीचे लाहौर में चल हमने जाता देखा है, कि किस लेवल की सिक्योरिटी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो भी चल जाता है, पर सिक्योरिटी में आके कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी खसूसन पेशावर की, और अब तो खैर स्टेडियम का नाम भी माशाल्लाह इमरान खान स्टेडियम रख दिया गया है, तो फैंस ऑटोग्राफ देते हैं आपको। तो आखिर मेरे ख्याल में इमरान खान का नाम रखना भी ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना बड़ा नाम जिंदा रखना भी चाहिए था हिस्ट्री में। तो मेरे ख्याल में आके इमरान खान स्टेडियम, एक्स अरबाब ने स्टेडियम always has been treat to watch for me as well. Even when India 2004 में इंडिया ने विजिट किया था तब भी it was treat to watch matches over there. जब शायद अफरीदी ने कहा था जी मेरी विश है कि मैं यहाँ पे सेंचुरी करूँ, अनफॉर्चुनेटली एक बाउंड्री के बाद वो आउट हो गए थे। तो अब भी गोल्डन मौका है हमारी टीम्स के पास स्टेडियम की रिवायत को जिंदा करने के लिए। चलो तार भाई, थैंक यू सो मच टाइम आपकी कोशिश में और वीडियो में गेट कर स्टार्ट है। अच्छा फॉर द वीडियो क्विक पल्स के को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हम अकाउंट कर दिया। तब तक के लिए मुझे तार भाई को दीजिए इजाजत, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह।